नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने की हैं। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और कैसे क्या करना है वो भी समझेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरी आवाज़ साफ तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। इन केस यस, जस्ट कंफर्म इट टू मी so that we won't invest much time in asking this. PL, no voice. Why is it so? Why is it so? No voice. Am I audible? Can you hear your voice? Audible. Okay. आकांक्षा जैन का भी आ गया है। CMA लोकेश चौरसिया जी का भी आ गया है। एंड पीपल आर सेइंग यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। बीच में कुछ इशू हो गया था नो साउंड का, बट दैट हैज गॉट रिजॉल्व्ड कंप्लीटली। सो सो दोस्तों, आई एम श्योर आपने आज का शाम का इवनिंग रैप देख लिया होगा। इवनिंग रैप में आई हैव कवर्ड द चार्ट एनालिसिस। आई हैव आल्सो कवर्ड द इंपॉर्टेंट न्यूज़। सारी चीज़ों को मैंने कवर करके आपके लिए पावर पैक्ड एक कंसाइज वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने मोस्ट ऑफ द न्यूज़ कवर कर दिया। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं भाई, आज के दिन के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले क्विकली एक बार देखते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, वन सेकेंड, कि आपने लेफ्ट साइड पे आज यूएस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होना है। देयर इज नो ट्रेडिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन यूएस मार्केट। लेकिन अगर आप बात करें आप एशियन मार्केट्स में, तो एशियन मार्केट्स वर वीक, वीक ही रहे। डाउ वाज मिक्स्ड, मतलब कोई ज़्यादा खास आप ऊपर नीचे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यूएस मार्केट्स आर क्लोज। अब कल के दिन यूएस मार्केट खुलेंगे और वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे कुल मिला करके। कल के दिन विल बी एन इंटरेस्टिंग डे अगेन। और फिलहाल आज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन जो हम लोग को कैंडल दिखाई पड़ रही है, दैट इज क्वाइट बेयरिश। और उसको आप निफ्टी 50 के चार्ट में देख भी सकते हैं, सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बिगर एंड वाइडर कैंडल। आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल बन रही है। इस जगह पर ओपन हुआ मार्केट एंड दिस हियर इट गॉट क्लोज्ड। सो ऑलमोस्ट एट डेज लो द मार्केट हैज क्लोज, जो कि दिखाती है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है। अगर आप बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑल तो सेंसेक्स में 2 दिन से गिरावट हो रही है, लेकिन आज की जो गिरावट है वो डे लो पे हुई है क्लोजिंग, जो कि थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट को दर्शाती है। दोस्तों, बाद में मैंने आपको तब चिताया था जब सेंसेक्स वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच 50,000, 49,800 में जिस दिन ये हुआ था। उस दिन मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भाई सेंसेक्स इज अबाउट टू रीच 50,000, प्लीज बी केयरफुल। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ रियायत बरती होगी अपनी अधाधुंध बाइंग से। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं। हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को भी लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है AWP एकेडमी किंग स्टार का। उनका क्वेश्चन है अडानी ग्रीन को लेकर के। तो अडानी ग्रीन को भी समझते हैं भाई, अडानी ग्रीन क्या बोल रहा है। और हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि कवर करेंगे। तो क्विकली हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अडानी ग्रीन का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देयर आफ्टर वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस टू कवर। वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, है ना। काफी सारी चीजें हैं देखने को। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अडानी ग्रीन्स में क्या चल रहा है। तो अडानी ग्रीन दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने आपको नहीं, ये मैंने अपने कुछ आई थिंक डायमंड में किसको बताया था, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। ये कुछ सेलेक्ट मेंबर्स को बताया गया था रिगार्डिंग अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन वाज टोल्ड टू आई थिंक डायमंड मेंबर्स। अडानी ग्रीन 910 पे खरीदने को, 910 पे खरीदने को जिसने जिसने खरीदा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू नो दैट। सो दोस्तों, ये कैंडल है 910 पे। हम लोगों ने अभी रिसेंटली बाय किया था एंड देयर आफ्टर द स्टॉक जम्प्ड द वेरी सेम डे। अच्छा खासा यहाँ से, दिस इज द प्लेस वे वी बॉट। और उसके बाद उसके जंप दिखाया, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। और आज उसमें ऊपर नीचे का अच्छे खासे मूवमेंट के बाद फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप बात करें कि इस स्टॉक को क्या हमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, तो दोस्तों मेरा मानना ये है, इस स्टॉक में अभी थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अभी कुछ भी मत करें, ना बाय करें ना सेल करें। अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो बाय ना करें, और अभी तक आपने सेल नहीं किया तो सेल भी मत करें। जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड इन केस यू आर इन्वेस्टेड। अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग। इतना ही बोल सकता हूँ मैं इस स्टॉक को लेकर के अभी। और ठीक है, तो प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग। अगर आपने खरीद रखा है तो रिमेन इन्वेस्टेड। इसके अलावा क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी सेल करने की कोशिश करी है, मतलब कुछ क्वांटिटी सेल करी है, कुछ स्टेक सेल किया है। ऐसे में दोस्तों, जिसमें प्रोमोटर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, हम लोग क्यों कॉन्फिडेंस शो करें।
बट एट द वेरी सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक से बिल्कुल ही निकल जाना है। अगर निवेशित हैं, निवेशित रहें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचें। ओके, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, 910 पे लो, 950 पे निकालो, 910 पे लो, 1000 पे निकालो, और क्या चाहिए भाई? 2 दिन के अंदर आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, व्हाट एल्स डू यू वांट इन द लाइफ? ओके, काफी सारे और भी क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन एनटीपीसी पे काफी ज्यादा आ रहा है, सर व्हाट एनटीपीसी एट 102 व्हाट टू डू। तो एनटीपीसी में क्या चल रहा है? एनटीपीसी, एनटीपीसी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं एनटीपीसी में इस समय एक्शन चल रहा है। एनटीपीसी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट ए प्राइस रेंज ऑफ 97.25, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे। सपोर्ट जोन कितने हैं आप देखिए इसको, आई जस्ट इनलार्ज इट फॉर यू। तो इसने अभी 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है, 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है। अदरवाइज इसके आप नो सपोर्ट जोन देखेंगे, बाइंग जोन देखेंगे, डिमांड जोन देखेंगे, तो वहां पर भी है। दिस इज द बाइंग जोन 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो यहाँ पर दैट इज अराउंड 95 टू 97, उसमें एक बाइंग इमर्ज होकर के आती है। सो अगर आपने 97 पे बाइंग करी है तब तो ठीक है, अगर 102 पे करी है तो मेरे हिसाब से 102 के प्राइसेस आपको अभी मिल जाएंगे, तो आप इससे एग्जिट कर जाइएगा। बाइंग प्राइस इज 95 टू 98, उसमें अगर आप बाय करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अ रीजनेबल बाय, एक ठीक ठाक बाय कहा जाएगा। ओके, और भी टॉप चैट। ओके, और भी क्वेश्चंस आ गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आया है गौतम जोशी जी का, प्लीज मेक अ वीडियो ऑब्लिक क्लास ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर ऑप्शन एज इन कैश सेगमेंट इंट्राडे आई होल्ड द ट्रेड्स प्रीटी वेल एंड बुक गुड प्रॉफिट्स बट इन ऑप्शंस आई एम ऑलवेज इन हरी टू बुक प्रॉफिट्स हेंस एग्जिट अर्ली। अरे गौतम जी, ये तो बहुत सॉलिड चीज बोली आपने। मैं इसका आपको इलेबोरेट आंसर देता हूँ। पहले मैं विजय जोशी जी का क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि उनका क्वेश्चन ये वाइप आउट हो जाएगा। आईआरएफसी आईपीओ लेना है बट आज बार रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, रिजर्वोधा में अकाउंट है बट आपके यहाँ नहीं खुला है, आपसे हेल्प चाहिए, आपका लिंक मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है आपको? अ, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आपने खोला उससे खोल सकते हैं। हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि आपको ज़रूरत है कैसे अकाउंट खोलना है, यू कैन ओपन इट, उसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। आप भीम भीम पे अपना यूपीआई आईडी जनरेट कर लीजिएगा। इसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया हुआ है, हाउ टू अप्लाई आईपीओ फ्रॉम ज़ेरोधा, उसको देख लीजिएगा। विजय जोशी जी, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, अब गौतम जी जोशी जी के क्वेश्चन को समझते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। भाई देखिए, ऐसा है गौतम जी, ऑप्शंस में जल्दी प्रॉफिट बुक करने को मैं गलत नहीं मानता हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ आज के बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे मिलेगा यहाँ पर। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये था, इसमें मैंने आज नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस, रिलायंस देखें, आज का हीरो तो रिलायंस है। हीरो तो बहुत लोग हैं, लेकिन रिलायंस आज का एक अच्छा पिक है, इज अ गुड पिक ऑफ टुडे। अब देखो मैं रिलायंस में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। रिलायंस में मैंने जब आपको ये ट्रेड दिया था, रिलायंस 2000 कॉल ऑप्शन, तो रिलायंस वाज ट्रेडिंग एट 1960। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज ट्रेडिंग 1960 1962, है ना? इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 1960 1962 पे चल रहा था, और उसके बाद ये स्टॉक एकदम से जंप करा, और ऑलमोस्ट इसने 1995 लगाया। हम लोगों ने यहाँ पर डाला था, लिया था, और यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, ताकि सभी लोग इससे कुछ सीख सकें। और कुछ लोगों ने इसमें ट्रेड भी लिया होगा, जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ होगा। और हम लोग की जो ये कॉल ऑप्शन थी मात्र 44 रुपीज की थी, और इसने ऑलमोस्ट 60 रुपीज लगाया। 60 रुपीज 33%, एक तिहाई कैपिटल आपको प्रॉफिट मिलता है एक दिन में। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना है, कैसे आपको अपने ट्रेड में बने रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब आपने ये ट्रेड, ये कैंडल देखी, 15 मिनट्स कैंडल लगा लो, सिंपल 15 मिनट्स कैंडल। अब इस कैंडल में आपको कुछ बियरिशनेस दिख रहा है क्या? वाई शुड यू एग्जिट? नहीं, नहीं दिख रहा है। अच्छा ट्रेड है, रिलायंस का ट्रेड है भाई, बेल सागर ने बताया तो कुछ सोच के बताया होगा ना। मे बी इट्स नॉट दैट कि मैं हमेशा करेक्ट होता हूँ, आई कैन गेट रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन इसमें आपको कोई बियरिशनेस दिखाई पड़ रहा है? नहीं। नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट्स अपने हाई पर क्लोज हुई है, कोई बियरिशनेस दिख रहा है क्या? कोई नहीं, तो आप इसमें बने रहिए। नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे आते हो तो इसमें आपको क्या बियरिशनेस दिख रही है? यस। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद आपको मोमेंटम हो सकता है फिजल आउट होते दिखाई पड़े। तो अगर आप यहां प्रॉफिट बुक करते हैं, एक बात बनती है, यस यू हैव बुक्ड योर प्रॉफिट हियर, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके, चलता है। लेकिन अगर आप यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो फिर तो बात सही नहीं बनती ना। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ बुक 10% प्रॉफिट, बुक 10% प्रॉफिट में इसलिए बोल देता हूँ भाई, देखो मेरी हम वेल्थ सागा में किंडर गार्डन है, किंडर गार्डन चलाता हूँ मैं। सो किंडर गार्डन में तो मैं
यहाँ पर तो अगर किसी को 50 रुपए का भी लॉस हो जाता है, कहते हैं सर मुझे आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, मेरी कैपिटल ही 500 रुपए है, तो मेरा 10% कैपिटल चला गया। तो किंडर गार्डन चलाने में क्या होता है भाई, मतलब आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप छोटा ही लॉस रखें, ज्यादा बड़ा लॉस ना लें। इसलिए मैं आपको ऑन दी सेफर साइड कह देता हूँ, यू बुक योर प्रॉफिट्स मतलब टाइमली। तो अब आपको देखना है, दिस इज टोटली योर कॉल, योर ट्रेड, योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया कि इस कैंडल पे निकलना नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता, इसमें यस अगर आपको लग रहा है ये कैंडल यहाँ पे बड़ी बन गई है, मतलब एक एक्सप्लोसिव मूव हो गया है, तो यहाँ से हो सकता है कुछ थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए माहौल, और ठंडा पड़ा भी, तो यहाँ से अगर आप निकल जाते हैं, आई थिंक दिस इज रीजनेबल एग्जिट। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, उनको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है, एक तो हमारे कुछ नए मेंबर्स हैं, 1K गेमर। ओके, गेमर्स यार बहुत बड़े, कल कैरी मिनाटी का गाना बड़ा तगड़ा आया, वो कौन सा वरदान, अरे इट्स जस्ट फैबुलस यार, इट वाज जस्ट फैबुलस, माइंड ब्लोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उदय प्रताप, मिस सुपर चैट काइंडली टेल अस अबाउट मैक्स पेन। मैक्स पेन, ओके, मैं इसको क्विकली बताता हूं मैक्स पेन क्या है। मैक्स पेन वो स्ट्राइक प्राइस है। मैक्स पेन इज दैट स्ट्राइक प्राइस जिसमें कि सबसे ज्यादा पेन ऑप्शन बायर को होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी को देखते हैं, इसमें कुछ पता चलेगा नहीं, वो ऑप्शन चेन एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट है। मेरा एक सेपरेट वीडियो है मैक्स पेन पे, उसको देखना। तो ये वो स्ट्राइक प्राइस होता है जिसमें कि सबसे ज्यादा पेन होगा ऑप्शन बायर को। निफ्टी का अगर चार्ट खोलते हैं, निफ्टी का खोल देते हैं जल्दी से क्विकली, ताकि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, और तो ये चीज इस पे समझ में नहीं आएगी, ऑप्शन चेन खोलनी पड़ेगी। फिलहाल मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी की इस वीक दैट इज 31st की एक्सपायरी को किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पेन होगा ऑप्शन बायर को, दैट इज पुट बायर को भी और और कॉल बायर को भी। तो किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू मस्ट नॉट, अभी मैं उसको समझाने लगूंगा तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। सो आई विल नॉट डू दैट, बट मैंने बता दिया उसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया हुआ, तो यू मस्ट वॉच दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैक्स पेन का मैंने आपको बेसिक थ्योरी तो समझाई दिया। विजय चौहान जी का क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरात कच्छ। ओ थैंक यू सो मच विजय जी, सेम हियर। ओके, लव यू टू। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है उमर खान का, बैंक निफ्टी 32,400 कॉल ऑप्शन, योर व्यू फॉर टुमारो। देखो ऐसा है, अभी अगर मेरी व्यू लेंगे इस समय, तो इस समय तो भाई मामला वीक दिख रहा है भाई, सिंपल सी चीज है, जो अभी दिख रही है मैं उसके बारे में बात करूंगा ना, कल क्या होगा वो तो कल सुबह मॉर्निंग रैप में मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में बता ही दूंगा। तो फिलहाल अभी आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको ये जो कैंडल दिखाई पड़ रही है निफ्टी बैंक की, दिस इज निफ्टी बैंक एंड दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस कैंडल को जब आप देखते हो तो आप पाते हो कि ये अपने डे लो पर क्लोज हुआ है पूरा का पूरा, एंड दे यू गो वन डे कैंडल, तो ये अपने डे लो पे क्लोज हुआ है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि कल एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक आने वाला है, ये दिख नहीं रहा है, आ सकता है, आ इसलिए सकता है क्योंकि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 31,600 के 31,550 के आसपास है, हो सकता है यहां से ऐसे मार के बाउंस बैक आ जाए, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी और पॉजिटिविटी क्या दिख रही है, कल मार्केट वीक रह सकती है क्योंकि कैंडल ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुई है। तो ऐसे में 32,400 को कॉल ऑप्शन को लेना और लेकर के रखना अपने में एक बहुत ही खतरनाक ट्रेड है। आई थिंक आपको आज एग्जिट करना चाहिए था, और नहीं किया है तो कल अगर बाई चांस कोई मौका मिलता है, पॉजिटिव रहती है मार्केट, तो जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभिषेक गर्गश जी का, हमें क्वेश्चन है मुथूट फाइनेंस 1160 पुट, योर व्यूज। अच्छा देखिए, ये मुथूट फाइनेंस वगैरह को देखने से पहले एक बार गोल्ड देख लिया करो, गोल्ड क्या चल रहा है, क्योंकि गोल्ड, ये मुथूट, टाइटन, ये सारे के सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हैं। देखते हैं गोल्ड क्या प्राइस क्या चल रहा है, गोल्ड प्राइस टुडे। जब हम गोल्ड प्राइस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड इस समय चल रहा है 50,345 एज फार एज इंडियन रुपीज कंसर्न। और अगर आप बात करें एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो एक महीने के ऑलमोस्ट लो पे चल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस भी वीक ही होगा। यू कैन एस्टिमेट दिस, यू कैन एक्सपेक्ट दिस। ओके, तो मैंने चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो गूगल वांट्स टू सी योर लोकेशन, एवरीबडी वांट्स टू सी माय लोकेशन, एवरीबडी वांट्स टू you know just get into our data, but I won't allow that. ओके, सो इंडियन रुपीज प्रेजेंटली, इंडियन रुपी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ऑलमोस्ट मंथ लो पे चल रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट मुथूट फाइनेंस भी और मनापुरम फाइनेंस भी वीक ही होंगे
ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखते हैं क्या चल रहा है। सो वंस वी सी मुथूट मुथूट ना मुथूट या सो मुथूट फाइनेंस को जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं मुथूट फाइनेंस वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि महीने के वीक पे अगर लो पे गोल्ड चल रहा है तो मुथूट फाइनेंस भी वीक ही होगा। और अगर आपने इसका पुट ऑप्शन लिया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई थिंक यू हैव टेकन अ गुड ट्रेड। और मुथूट फाइनेंस वीक दिख रहा है मेरे हिसाब से, हो सकता है 1120 1130 के आसपास आता दिखाई पड़े। सो रिमेन इन्वेस्टेड। जल्दबाजी में प्रॉफिट मत बुक करने लगिएगा। अच्छा ट्रेड लिया है, बने रहिए। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं क्विकली क्विकली। मुथूट फाइनेंस 1160 भी मैंने बता दिया, ऐसा गुड ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेम है लोकेश का। उनका क्वेश्चन है आईटीसी फेब 220 कॉल ऑप्शन बॉट एट 16। आईटीसी फेब 220 कॉल ऑप्शन, आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेड, सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड। देखते हैं आईटीसी 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 तो ठीक लग रहा है, आज अच्छा मूव कर रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आईटीसी आज अच्छा मूव कर रहा था। मूव करने के बाद और ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज हो गया जहां पर मार्केट खुली हुई थी, जहां पर स्टॉक खुला था। तो ऐसे में दोस्तों ये तो एक ड्यूबियस सिग्नल दे रहा है, इट्स गिविंग अ ड्यूबियस सिग्नल कि इसमें करेक्शन भी आ सकता है। सो मेरे हिसाब से अगर 220 का कॉल ऑप्शन दे रखा है, कल मार्केट पॉजिटिव होती है, चुपचाप बिना किसी से पूछे निकल जाइएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें बने रहना इस समय माहौल सही नहीं है। सर शुड वी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट डाटा मैट्रिक्स एडब्ल्यूपी एकेडमी? देखना पड़ेगा, चार्ट देखते हैं फिर बताते हैं। चार्ट देखते हैं फिर बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेहता अश्विन जी का भी देंगे। तो डाटा मैट्रिक्स देखते हैं और उसके बाद मेहता अश्विन जी का क्वेश्चन लेते हैं। तो डाटा मैट्रिक्स में क्या चलता है देखते हैं यार, व्हाट्स गोइंग ऑन डाटा मैट्रिक्स। ओ ओ ओ ओ ये क्या है? ये क्या है? डाटा मैट्रिक्स, पहले तो डाटा मैट्रिक्स का चार्ट देखो। डाटा मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ भागा है। नवंबर के महीने में, दैट इज दीपावली के दिन, डाटा मैट्रिक्स ट्रेड कर रहा था एट द प्राइस रेंज ऑफ 70 और उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 130 विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 1.5 मंथ्स। तो एक महीने के अगर अंदर कोई, 1.5 महीने के अंदर कोई स्टॉक अगर डबल कर देगा पैसा, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें गिरावट हो रही है, मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। हो सकता है ये स्टॉक आपको 100 रुपीज के नीचे मिले। तो आई थिंक जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको जो करना चाहिए वो 100 रुपीज पे करना चाहिए, और उसके पहले नॉट रिकमेंडेड। मेहता अश्विन जी का क्वेश्चन है बॉट कोटक 1960 कॉल ऑप्शन 2 days बैक बट यू टुडे इट वाज ट्रेडिंग एट 18, व्हाट्स योर व्यू, शुड आई बुक लॉस? और 4200 पुट बजाज सोल्ड एट 40, टुडे योर व्यू। 4200 का पुट बजाज, मेरे साथ बजाज 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 ऑटो ही होगा ये। एक बार देखते हैं बजाज ऑटो और कोटक, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो पहले देखते हैं हम लोग कोटक। कोटक इज राइट देयर। तो कोटक इस समय चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 1841 और बहुत ही तगड़ी वीकनेस के साथ। अभी भी उसमें कोई भी संभलावट या फिर आप उसको कह सकते हैं स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। फिलहाल अभी वो अपने सपोर्ट जोन पे है। अगर कल इसमें बाउंस बैक आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये भैया स्टॉक बहुत वीक लग रहा है, 1800 के नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप ने ट्रेड ले रखा है और कल कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाता है और कल ये वीक दिखता है इनिशियल 15 मिनट्स में, तो ट्राई टू एग्जिट दिस ट्रेड, क्योंकि इट्स लुकिंग स्लाइटली स्लाइटली नहीं, वेरी मच वीक। अभी भाई एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे, एक्सपेक्टेड था कि कोटक महिंद्रा बैंक विल रिएक्ट पॉजिटिवली, लेकिन उसने नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, दैट मीन्स इसमें और भी खराब रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो कोई ना कोई बड़ा आदमी इसको बेच रहा है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इसको खरीद लो, तो ऐसी गलती मैं क्यों करूंगा? आई विल नॉट डू दिस इनजस्टिस। भाई अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो उसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है। तो वीकनेस दिखाई पड़ रही है क्या मतलब? आप देखिए गिरावट दिखाई पड़ रही है यार। अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, ऑलमोस्ट उसी पे ही क्लोज हो रहा है। और ऐसे में नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि आप इसको बाय करें। कॉल ऑप्शन बाय किया है, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है, कल एग्जिट करिए। ओके सर, आपके हिसाब से 2 बेस्ट कॉल्स एंड 2 बेस्ट पुट सजेस्ट करिए ना कल के लिए। देखिए पंकज मालविया जी, मैं हमेशा अच्छे स्टॉक्स को एक दिन पहले बताने की क्षमता रखता हूँ और कोशिश भी करता हूँ। लेकिन कॉल एंड पुट, दैट इज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को मैं कभी भी एक दिन पहले नहीं बता सकता। ये आप बल्कि जो बता रहा है कि इसको ले लो, इस कॉलर को ले लो अगले दिन के लिए, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। भाई जी अगर आप स्टॉक को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे 100 गुना ज्यादा वोलेटाइल उसका ऑप्शन है। तो ऐसे में अगर आप क्या नाम है, आप एक दिन पहले पूछना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आई एम नॉट केपेबल। मैं आपको नहीं बता सकता कि कोटक महिंद्रा की कल कौन सी पुट ऑप्शन लेने से आपको इसमें बम्पर मुनाफा मिलेगा, आई कांट। बट
अगर कल के दिन लाइव में मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि कोटक महिंद्रा की ये वाली पुट लेने से आपको मुनाफा मिलेगा, या फिर कोटक महिंद्रा के पुट मत लीजिए, या फिर इसकी लीजिए। सो दैट्स इट। मैं एक दिन पहले कॉल और पुट नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू। आई कैन टेल यू अबाउट द स्टॉक, आई कैन टेल यू अबाउट द स्टॉक मूवमेंट, बट कॉल पुट नो नो। प्रियांश नोदिया वेलकम, रणधीर वेलकम, सुभाशीष प्रधान जी वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विश्वास दामले जी का क्वेश्चन है, एक सेकंड उनका क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग बजाज ऑटो देख लेते हैं, फिर विश्वास जी का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मेहता अश्विन जी ने 4200 का पुट। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी सब जब गिर सभी गिर रहे हैं, हमाम में सभी नंगे हैं, तो फिर बजाज ऑटो कैसे बचेगा? अब देखिए, मतलब बच ही गए, ये हमाम में मैनेज कर गए कैसे न कैसे समाओ। हमाम में एक कपड़ों के साथ पाए गए हैं। कपड़ों के साथ क्या पाए गए हैं, मतलब इन्होंने जिस पोजीशन पे ओपन हुए थे उसी पोजीशन पे ये खड़े हैं। सो अगेन अ गुड साइन। आई थिंक अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहती है तो ये बाउंस बैक दिखा सकता है। और अगर आपने लिया है 4200 का पुट, 4200 का पुट किस हिसाब से लिया है, क्या लिया गया है ये 4200 का पुट, क्या चीज है ये, काहे का लिया है आपने? बजाज व्हाट बजाज, व्हाट बजाज 4200 का पुट किस चीज का? आई थिंक 4200 का पुट आपने वो हो आई थिंक आई बजाज फाइनेंस आपने सेल किया है। ओ हो बजाज फाइनेंस का पुट सेल किया आपने। दैट्स अ परफेक्ट परफेक्ट सेल, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी, मैंने भी सेल कर रखा है। अरे हम तो ये सोच गए यार ये क्या है। वाटर बेस परचेज 133, व्हेन कैन आई एग्जिट विजय? वाटर बेस तो अभी तो बर्ड फ्लू के चक्कर में भयंकर वीक होगा ये तो, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ओह हो, क्या चार्ट है, क्या चार्ट है, क्या वीकनेस है। देखिए बर्ड फ्लू बर्ड में होता है, लेकिन वाटर बेस में ऐसे ही है। वही ना, कोई छींके और किसी को जुकाम, तो ये वाला हिसाब किताब है। वहां बर्ड फ्लू डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे वाटर बेस बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि जनता वही होता ना, जिस बर्ड फ्लू पहुंच गया हो गया तो सभी सभी नॉनवेज बंद कर दो। तो उसी के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 119 पे। अभी वीकनेस पूरी भरपूर दिखाई पड़ रही है। छोटा सपोर्ट है 120 के लेवल पे, अगर बाई चांस टूटता है, जो कि आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा है, तो ये स्टॉक सीधे धड़धड़ाते हुए 105 108 के आसपास आ सकता है। तो अब भाई अब 133 पे लिया है तो थोड़ा वेट करिए विजय जी, आई एम वेरी सॉरी बट यू हैव टू वेट। ओके, स्कॉट टाटा कंज्यूमर दमान का क्वेश्चन है, उसको भी लेंगे। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं विश्वास दामले जी का क्वेश्चन, वो नीचे चला गया क्या? आई थिंक इट्स बिलो, या आ गया आ गया आ गया। एक सेकेंड यार, कहाँ गया वो? हाँ या ना, क्वेश्चन इज टाटा पावर 80 पुट, आईडीएफसी 42 पुट, जिंदल स्टील 275 पुट। टाटा पावर का तो पुट बनता ही बनता है, टाटा पावर का तो पुट 110% बनता है। जिस हिसाब से टाटा पावर भाग रहा था जबरदस्ती का, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई टाटा पावर क्यों भाग रहा है। टाटा पावर में ऐसा क्या हो गया जो 90 चला गया? आप देखो टाटा पावर रीचिंग 90 जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो टेस्ला आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन जाएंगे। अरे भाई पहले एक गाड़ी आने तो दो, उसके पहले भी बहुत सारी गाड़ियां आ रखी हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में टाटा पावर में थोड़ा करेक्शन होना लाजमी था, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट होकर के डेफिनेटली आएगा, अराउंड 75 78 आएगा ये स्टॉक। तो अगर आपने 80 का पुट लिया है तो मेरे हिसाब से परफेक्ट बाय, यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। आईडीएफसी फर्स्ट 42 पुट, जिंदल स्टील 275। हाँ हाँ, लेट्स सी आईडीएफसी फर्स्ट में क्या चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है? आईडीएफसी फर्स्ट में ये जो पैटर्न बनता दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको काइंड ऑफ बियरिश, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। एग्जैक्ट इनगल्फ नहीं कर रहा है, तो आई विल नॉट कॉल इट इनगल्फिंग, है ना। तो फिलहाल अभी आपके सामने ये जो कैंडल बनी है वीक है, और मेरे हिसाब से कल भी इसमें वीकनेस दिखाई पड़ सकती है जिस हिसाब से निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। और अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 42 का पुट लिया है, मेरी तरफ से आप 42 की जगह पे इसके से बेहतर 45 का पुट लें, दैट विल बी बेटर। और मॉर्निंग में 15 मिनट में आपको प्रॉफिट देकर के जाएगा। जिंदल स्टील, जिंदल में क्या चल रहा है? जिंदल स्टील क्या, जब सभी के सभी स्टील सेक्टर के स्टॉक गिर रहे हैं तो जिंदल स्टील भी गिर रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। जिंदल स्टील में भी आज देखिए 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही तोड़ेगा सीधे 265 के आसपास जाएगा। तो 275 का पुट इज रीजनेबली अ गुड बाय, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। मंगेश जुआदे जी, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट, आई थिंक यू मिस्ड टू राइट योर क्वेश्चन। पंकज मालवीय जी का क्वेश्चन है, सर रिलायंस का 1800 का पुट 44 में, हीरो मोटर्स का 2950 पुट में है, अडानी का 480 का पुट 15 में है, क्या करना चाहिए? पुट क्या किया, बाय किया क्या? रिलायंस का 44 में क्यों बाय किया आपने?
रिलायंस का 44 का पुट क्यों बाय किया रिलायंस? क्या आप भी करते हैं मालविया जी? रिलायंस 1800, देखते हैं क्या चल रहा है। अरे बेग पार्टन यार, कॉल भूल गया। रिलायंस 1800 राइट। ओके, रिलायंस 1800 पुट प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। अरे क्या लिया आपने रिलायंस पुट? अच्छा, आपने लिया होगा इतने में। अरे रे 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 रे, ये आपने गलत, बहुत ही ज्यादा गलत ट्रेड लिया है। रिलायंस इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश, बहुत भयंकर बुलिश लग रहा है। ऐसे में पुट लेना उसका बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हीरो मोटर कॉप 2950, हीरो मोटर कॉप देखते हैं क्या हीरो मोटर कॉप। अब हीरो मोटर कॉप चल रहा है इसमें प्राइस रेंज ऑफ 3155, 3155 में चल रहा है हीरो मोटर कॉप। और हीरो मोटर कॉप में कोई भी ट्रेड लेना इस समय बुलिश साइड में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। यस, बेरी साइड में मेरे हिसाब से स्टॉक हो सकता है आपको जल्दी ही 3000 3050 के लेवल पे दिखाई पड़ जाए, 3050 के लेवल्स में। तो अगर आपने 2950 लिया है तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी रिस्की बेट। 3000 के ऊपर ही लेना चाहिए, और अगर इसमें कल कोई गिरावट आती है इसे एग्जिट करिए। अडानी एंटरप्राइजेस को देख लेते हैं क्या चल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस को देखते हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस में चल रहा है 504 का प्राइस, और 480 का पुट सीम्स टू बी एट ओके ट्रेड। ठीक ठाक ट्रेड दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। 480 के लेवल आ जाएंगे जैसे ये 500 तोड़ेगा तो। 480 नहीं तो 485 तो आ ही जाएगा। तो आई थिंक अडानी और हीरो मोटोकॉप में कल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। रिलायंस का ट्रेड गलत है, इससे एग्जिट करिए। एक पैसे का भी वेट मत करिएगा रिलायंस में। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन है। एक तो दरम्यान का क्वेश्चन है स्कॉट्स एंड टाटा कंज्यूमर, उसको देखते हैं। स्कॉट्स एंड टाटा कंज्यूमर। थैंक यू सो मच अभिषेक, अभिषेक सिंह, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड गाइस, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चन ना। आई शुड नॉट बी मिसिंग एनी क्वेश्चन। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? आई एम वेरी न्यू, मंजीत्स व्लॉग आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूँ। आई शुड नॉट मिसिंग एनी क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो यस बैंक को देखते हैं। यस बैंक, जैसा कि मैंने आपको बहुत दिनों से बताया हुआ है, यस बैंक में अगर आपको कुछ बहुत अच्छा मेजर टर्न अराउंड देखना है तो फिर आपको यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, जिसमें कि ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि आपको 2.5 साल वेट करना होगा अगर यस बैंक में आपको कोई सॉलिड टर्न अराउंड देखना है। और दोस्तों, ये बात मैंने बोली थी, तब ये इसका ओएफएस चल रहा था, ओएफएस ही था। ओएफएस चल रहा था और ये स्टॉक चल रहा था 12 रुपए पे। ओ वही है, एक सेकंड यार, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक चल रहा था 12 रुपए पे एट दिस प्राइस। ओके, तब मैंने बोला था कि इसमें आप 6 महीने रुक सकते हैं, 3 साल रुक सकते हैं, और 6 महीने में स्टॉक ने 12 से 20 दिया। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं। तो ये बात लॉजिकल भी थी कि 12 रुपए से ज्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर इफ यू कैन वेट पेशेंटली फॉर 3 इयर्स, आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू सम रियली मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो 3 साल, अभी 6 महीने हो गए, 2.5 साल की बात करता हूँ। ओके, आर्या जी का क्वेश्चन है टाटा मोटर्स 240 कॉल प्लीज सजेस्ट। आर्या भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो ऑपरेटर ड्रिवन है, और क्या बोल सकते हैं उसको। आई कांट से एनीथिंग मच अबाउट टाटा मोटर्स। दिस काइंड ऑफ रैली डज इट जस्टिफाई इट? एक दिन में 15%, फिर अगले दिन फिर 15%। टाटा मोटर्स ना हो गया, हवाई जहाज हो गया। एनीवे, अब आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। जिसने जिसने प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने आज बुक कर लिया। स्टॉक चल रहा है 244 पे। मेरे हिसाब से स्टॉक कैन कम बैक अगेन टू 235 लेवल्स। अगर आपने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया है, प्लीज ट्राई टू एग्जिट इट टुमारो, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि मतलब एटलीस्ट इस प्राइस पे तो मैं बाय नहीं करूंगा और ना ही रिकमेंड करूंगा। एग्जिट ही करने को बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाश तिवारी जी का। उनका क्वेश्चन है बॉट अपोलो हॉस्पिटल 2700, एचडीएफसी बैंक 1500। ओहो, एचडीएफसी बैंक आज बेचने का दिन था, आज खरीदने का दिन नहीं था। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वी हैड बॉट एचडीएफसी बैंक फॉर इट्स क्वार्टर 3 रिजल्ट्स लॉन्ग बैक। एचडीएफसी बैंक को आज बेचने का दिन था। देखो, आपने भगवान जाने बेचा कि नहीं बेचा, जनता ने तो खूब बेचा। ये मैं नहीं बोल रहा, आपको चार्ट बताता है। यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? 1500 के कॉल ऑप्शन पे जनता ने खूब खींच के बेचा है। स्टॉक समय ट्रेड कर रहा है 1480 पे। अगर आपने 1500 कॉल ऑप्शन लिया है, कल के दिन मार्केट पॉजिटिव होती है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव होता है, प्लीज एग्जिट इट, प्लीज ट्राई टू एग्जिट इट। ओके, अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? अपोलो हॉस्पिटल तो पॉजिटिव होना चाहिए होपफुली। अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल
ओके, पॉजिटिव तो था कल तक, आज भी पॉजिटिव था, ऊपर गया, लेकिन ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ जहां पर नो जहां से ओपन हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन अगर कल ये वीक होता है तो इससे एग्जिट करिए, प्लीज इससे एग्जिट करिए, इट्स नॉट अ गुड ट्रेड। आप देख सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, एक सेकंड यार, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस। अब यहाँ पर जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो, बजट का सेशन चल रहा हो, ऐसे में आपको ये बोलूंगा क्या कि अब इसका कॉल ऑप्शन लो, आप इसमें बुलिश हो जाओ? हु विल से दिस? आई कांट से दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवन्या का, उन्होंने पूछा है आई हैव अ फ्यूचर लॉट ऑफ टेक महिंद्रा 1075, शुड आई होल्ड और सेल एंड बाय अ लोअर प्राइस, बाय एट लोअर प्राइस, आई हैव द कैपेसिटी टू रोल ओवर एज वेल। तो भाई लवन्या जी का क्वेश्चन लेना पड़ेगा फोर्स। टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा में क्या चल रहा है? टेक महिंद्रा में बियरिश, बाप रे, इसने तो भयंकर रिवर्सल ऑलरेडी ले लिया है। अब देखिए, आपने लिया है 1075 पे, और आपको जान करके ये हैरानी होगी और खुद के ऊपर भी हंसी आएगी, या फिर खुद के ऊपर गुस्सा आएगा। अब आप देखिए आपने इसको कब लिया है? 1075 विच इज इट्स टॉप, विच इज इट्स टॉप। और ऐसा वैसे बिल्कुल आपकी तरफ से आपने जो लिया है बिल्कुल सही लिया होगा, मोमेंटम में लिया होगा कि अच्छा खासा मोमेंटम है, भाग रहा है। लेकिन आपको कुछ आगे पीछे भी तो देख करके ट्रेड लेना होता है ना। आगे पीछे मतलब जब आपको मालूम है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एचसीएल टेक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अब इन्फोसिस और टीसीएस से बेहतर रिजल्ट तो एचसीएल नहीं लाएगा ना। मतलब अगर ले भी आता है तो जितनी भी तेजी होनी है वो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट से ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, और वही इसमें हुआ। तो ऐसे में अगर आपने ट्रेड यहाँ पर लिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेड। आई विल सजेस्ट यू टू, आई मीन, इसको एग्जिट करिए, इसको होल्ड भी मत करिए। अगर आप रोल ओवर करना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर योर कॉल। मैं तो भाई मैं ना कभी रोल ओवर करता हूँ, ना मैं कभी रोल ओवर करने के रिकमेंड करता हूँ। ट्रेड लो, अपना टारगेट रखो, बुक करो, स्टॉप लॉस रखो, एग्जिट करो। कभी भी रोल ओवर करने की क्या जरूरत है यार? आई एम अ ट्रेडर, आई कैन नॉट बी एन इन्वेस्टर इन ट्रेड। कैन यू, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने ट्रेक महिंद्रा में ट्रेड लिया है तो ट्रेड लिया है ना, इन्वेस्ट होने नहीं किया। व्हाई शुड आई रोल इट ओवर? सो गलती का एक लेसन मान लीजिए, आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी न्यूज आती है उसके बाद कभी भी स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है, नेवर। बाइंग के बाद सेलिंग, न्यूज के बाद सेलिंग करनी जाती है, करी जाती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, पीवीआर। अब ये स्टॉक का आपने पोजीशन लिया होना चाहिए था जिस दिन टीसीएस का रिजल्ट निकला था, उस दिन। उसके बाद स्टॉक गया ऊपर, गया ऊपर, गया, उसके बाद तो एग्जिट करने का टाइम आ गया ना। ओके, संदीप का क्वेश्चन है पीवीआर 1500, पीवीआर 1500। लवन्य जी आपके क्वेश्चन का आंसर शायद मैं आई डोंट नो मैंने सेटिस्फैक्टरी दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपको एक लर्निंग जरूर सेटिस्फैक्टरी दी है। ओके, पीवीआर 1500 पे दोस्तों आप देख सकते हैं, 1500 पे क्या, 15 पीवीआर 1500 नहीं देखेंगे हम लोग, पीवीआर देखेंगे। पीवीआर में क्या चल रहा है? पीवीआर अपने रेजिस्टेंस में खड़ा है 1500। ये बात मैंने आपको आज नहीं कब से बता रखी है कि 1500 का उसका रेजिस्टेंस है। जब कभी 1500 आता है उसके बाद ही इसमें ट्रेड लेना है। 1500 के लेवल जब तोड़ता है, और 1500 के लेवल वो तोड़ नहीं पा रहा, इसके पहले भी वो नहीं तोड़ पाया था। एक सेकेंड, ये लो, ये लो। ओके, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री। थर्ड टाइम यहाँ पहुंच रहा है, और यहाँ पर अगर इसको तोड़ नहीं पाया तो फिर से वापस नीचे आ जाएगा, इट विल कम बैक अगेन टू 1450 1400 लेवल्स। तो नॉट अ गुड ट्रेड, प्लीज एग्जिट। बाटा इंडिया भी देख लेंगे, एशियन पेंट्स भी देखते हैं क्या चल रहा है। एशियन पेंट्स अगेन, मतलब थोड़े से मार्केट में कुछ मतलब अनऑथराइज अनऑथराइज तरीके से भाग रहे हैं स्टॉक, जिनको लागू ही नहीं है। अभी देखिए, एशियन पेंट्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2516, जो कि अब देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहा है। 2500 रुपए के आसपास भी मैं इसको महंगा मानता हूँ। इस स्टॉक की वैल्यू ही 2200 रुपए ज्यादा है ही नहीं। और अगर इस स्टॉक में सही बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करके जीटीटी ऑर्डर लगाओ 2250 2300 रुपए के आसपास, 2250 2300। और उस प्राइस रेंज पे अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तब तो इसमें आप कहेंगे आपने वैल्यू बाय लिया, जो कि मुझे लगता है आना कोई बहुत बड़ी, बहुत वो नहीं है। एटलीस्ट 2500 के आसपास लगाओ, एटलीस्ट 2500। तो आपने अगर 2570 लिया है, आई विल नॉट कॉल इट अ वेरी वेरी गुड ट्रेड श्रेयस जी। आई विल नॉट कॉल इट कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेड है, बहुत वैल्यू है, बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन आपने लिया है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, 2570 इज एन ओके बाय, है ना।
इज अ गुड बाय। ओवर वैल्यू तो नहीं ले रहे हो, कम से कम 28 रुपये तो नहीं ले रहा हूँ, जनता 28 पे लेके 100 पे लेके बैठी हुई है। ओके, अच्छा दरम्यान का क्वेश्चन रह जाता है यार बार बार। एस्कॉर्ट्स एंड टाटा कंज्यूमर देखते हैं। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट की धुलाई हो रही होगी इनकी, और क्या, एस्कॉर्ट की भयंकर धुलाई हो रही होगी। ये देखो, अरे दादा, धुलाई काफी दिनों से हो रही है। अब आप देखिए दिसंबर के स्टार्टिंग से ही इनकी धुलाई होना शुरू हुई थी, उसके बाद अभी थोड़ी ऑपरेटर ने इसको भगाया, दूसरों को पहनाया, और उसके बाद फिर निकल गया। आज के दिन तो काफी बुरी तरीके से निकले। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में एक सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन है 1200 के आसपास। तो 1200 के आसपास, 1200, 1207, 1212 के आसपास एक इसमें बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उस प्राइस रेंज पे बाय लगा सकते हैं। हाँ, टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर में भी तुड़ाई चल रही होगी। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर में देखते हैं क्या चल रहा है। तुड़ाई चल रही है, अच्छी खासी तुड़ाई चल रही है। और तुड़ाई किस कदर चल रही है कि स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 620, 630, हाँ 625 टू बी स्पेसिफिक। तो 625 से स्टॉक अभी चल रहा है 580 के आसपास। देख लो भाई, अभी तो इसमें वीकनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक इट गो टू 565, क्योंकि आरएसआई इज आल्सो गेटिंग वीकर, और स्टॉक इज रेडी टू गो टू 565, 560। हम्म। ओके, डॉक्टर चंद्रमणि जी का क्वेश्चन है, सर मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 3 इयर्स ओल्ड है, अप्रोक्सीमेटली 21,000 के एसआईपी में हूँ। क्या मार्केट जब ऊपर हो इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके, और जब मार्केट डिप में हो तो शेयर में इन्वेस्ट करें? मेरे म्यूचुअल फंड से 25% का रिटर्न है। देखिए चंद्रमणि जी, मैं, लोग आपको ये बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। देखिए ऐसा है, जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका होराइजन इज नॉट शॉर्ट टर्म, आपका होराइजन इज नॉट लॉन्ग टर्म, आपका होराइजन इज रिटायरमेंट और मे बी सम गोल, है ना। देयर इज सम गोल इन लाइफ कि भाई मेरे को, भाई बिटिया की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो उस वेरी लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपने इन्वेस्ट किया। अब ये उसमें आप 3 महीने का, 3 साल का है, उसको बेच करके फिर शेयर में इन्वेस्ट कर दूंगा, ये सब नॉट रिकमेंडेड, नॉट सजेस्टेड, नॉट सजेस्टेड एट ऑल। तो इसमें आप एसआईपी पे आपने लगा रखा है, एसआईपी में आप करते रहिए, उसको बस छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट, एंड बिलीव यू मी यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना वैल्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये गलत चीज है। जो भी आपको बता रहा है या फिर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है तो ये गलत है। एसआईपी में आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो पे कर दिया है, ऑलरेडी आपने उसको पैसा पे कर दिया है कि आप हमारे स्टॉक्स को खरीदो बेचो। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? या फिर आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो एसआईपी को चाहो कम कर दो, जो कि मैं नहीं कहूंगा। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए फ्रेश, रादर देन एसआईपी को कम करना। नॉट रिकमेंडेड, गलत काम है। एसआईपी को बंद नहीं करिए, चलने दीजिए। मणिचुक, व्हाट फेडरल बैंक जनवरी 80 कॉल ऑप्शन व्हाट टू डू? अच्छा चंद्रमणि जी, आई होप आपके क्वेश्चन का मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया होगा। बस मेरा यही कहना है, अगर आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट बने रहे। 25% का प्रॉफिट है ना म्यूचुअल फंड में, वो 25 नहीं 50 होगा, फिर 125 हो जाएगा। रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, मणि चुके का क्वेश्चन है, बॉट फेडरल बैंक जनवरी 80 कॉल ऑप्शन व्हाट टू डू? यार फेडरल बैंक तो ज्यादा महंगा ले लिया गुरु, फेडरल बैंक ज्यादा महंगा कॉल ऑप्शन ले लिया। देख लो 80, यहाँ उसकी 75 में उसकी हालत खराब है, 80 का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा है, आपने 80 ले लिया है, अब गलती तो हो गई मान लो, है ना। अगर बाई चांस कल बाउंस बैक आता है, इससे एग्जिट करिए, क्योंकि ये 75 जब तक तोड़ेगा नहीं, 80 कैसे जाएगा? 75 में इसकी उसको नानी याद आ गई थी यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू 80 एनी टाइम। यार गाइस 75 तोड़ता तो भले ही 80 चला जाता, बट 75 में डिड नॉट ब्रेक, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल। हाँ, ये वाली कैंडल जरूर 75 के ऊपर उसने ब्रेक करी, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट कि अगले दिन उसने फिर से नीचे क्लोजिंग दे दी 75 के। सो दैट्स नॉट अ ब्रेकआउट। हाँ, तो प्लीज एग्जिट करिए इससे। अरविंद त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। आई थिंक यू मिस्ड टू आस्क सम क्वेश्चन। ओके, शर्मिष्ठा स्वैन, वेलकम वेलकम। शर्मिष्ठा जी, क्या आई डोंट नो, आप मेरी डायमंड मेंबर भी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन आ रहा है एबी कैपिटल पे क्या करें? एबी कैपिटल पे क्या करें? और दोस्तों जिनको जिनको दोस्त पीपल हुआ नॉट अवेयर, WSG स्टार SIP भी हम लोगों ने एक, आप लोग के जो लोग बेचारे, कई सारे लोग कहते रहते हैं सर हमको एक SIP का मॉडल बता दीजिए जिसमें कि हम स्टॉक्स में SIP कर सकें, वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एज SIP। तो उनके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में और पिन कमेंट में और रादर
डिस्क्रिप्शन में भी नो WSG स्टार SIP डाल रखा है, अगर आप चाहें तो यू कैन स्टार्ट, और उसमें जब भी मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी आपकी वो SIP हर महीने चलती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो जो लोग बेचारे 6,000 का वेट करते रहते हैं उन्होंने काफी पूछा, तो चंद्रमणि जी आप ऐसा कर सकते हैं, इन केस इफ यू वांट यू कैन डू दैट, आप WSG स्टार SIP में लगा सकते हैं और उसको लगा कर ये भूल जाइए, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर 1-2 महीने की बात नहीं है। AB कैपिटल को देखते हैं क्या चल रहा है। AB कैपिटल आज तो सब गिरे हैं बेचारा, तो ये भी गिरा होगा, या जैसा कि आप देख सकते हैं AB कैपिटल में अच्छी सी गिरावट और अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। 93 पे इन्होंने बाय किया है, जो कि ऑलमोस्ट आज डे का ओपनिंग है, और ओपनिंग पे ही इन्होंने बाय कर दिया और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, निफ्टी बैंक में जैसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे में इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेड, हो सकता है कल कोई बाउंस बैक आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि सपोर्ट बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक अगर आता है तो निकल जाइएगा प्लीज। ओके, नॉलेज मराठी, वेलकम वेलकम सर। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं क्विकली क्विकली। एक तो क्वेश्चन आ रहा है, योर व्यू ऑन नेस्ले। अच्छा, बाय द वे नेस्ले में एक बड़ी न्यूज थी इंपॉर्टेंट, नेस्ले में न्यूज ये थी कि उनका कोई प्रोडक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको कि उन्होंने वापस मंगाया है। वेरी इंटरेस्टिंग सा नेम, क्या था यार, नेस्ले प्रोडक्ट रिकॉल्ड, क्या था प्रोडक्ट, या the recall of 54-ounce packages containing Nestle hot packet sandwiches, hot packets brand sandwiches, premium pepperoni made with pork, chicken and beef। ये सब खाओगे गंदा संदा सामान, क्या होगा हैं? इस समय देख रहे हो कोरोना फैला हुआ है, वो सब फैला हुआ है, तो ये सब आया है जानबूझ के वापस। हमें लग रहा है इसमें कुछ शिकायत ना हो। कुल मिलाकर के जो भी है, ये आपके सामने न्यूज मैंने लेकर के आ गई है। नेस्ले ने 7,62,000 पाउंड्स ऑफ पेपरोनी हॉट पैकेट्स को वापस बुलाया है। तो कृपया करके आप लोग के लिए एक शानदार न्यूज भी, जिस कारण आपको नेस्ले गिरता हुआ दिखाई पड़ा। देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज देते हो तब भी वीडियो लाइक नहीं करते हो, स्मैश करो लाइक बटन यार दोस्तों, किसका वेट कर रहे हो। ओके, दिनेश सिंह पवार जी का क्वेश्चन है, बॉट इंडस टावर्स 271। यार इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ देते हो एक क्वेश्चन में भाई, आप लोग 6-6 क्वेश्चन पूछ लेते हो, स्टॉक्स पूछ लेते हो एक क्वेश्चन में। दीपक सहगल जी का क्वेश्चन है, टाटा स्टील 600 सेल पुट एंड 770 सेल। ओके, बेसिकली टाटा स्टील में इन्होंने स्ट्रैडल बनाया है, 770 कॉल है, 600 पुट। मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैडल है। 600 पुट इज आल्सो वेरी वेरी सेफ एज ऑन डेट। कल पता नहीं क्या हो, कल के दिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्ट्रैडल मुझे सेफ लग रहा है। आई थिंक यू हैव डन अ गुड स्ट्रैडल, रिमेन इन्वेस्टेड, डोंट वरी। ओके, दिनेश पवार जी के क्वेश्चन ले लेते हैं। इनके क्वेश्चन है, इंडस टावर 400 शेयर्स बॉट HCL एट 1020, 100 शेयर्स 3 बॉट विप्रो एट 433। अब देखो इनके शेयर्स देखिए, मतलब HCL 1000 के ऊपर महंगा स्टॉक, विप्रो 433, विप्रो वॉज ट्रेडिंग। अब विप्रो दिखाता हूँ, विप्रो देखते हैं और इंडसेंड देखते हैं। विप्रो देखो आप दोस्तों, ये देखिए आप, विप्रो में क्या था, विप्रो में इशू ये है कि विप्रो का 400 रुपए का बायबैक था। अब मेरी बात समझ रहे हैं दिनेश सिंह, आप अपनी, नो आई एम नॉट जस्ट पिन पॉइंटिंग यू यार, हम लोग सब फैमिली है यार, सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। देखो भाई, विप्रो का बायबैक कितने का था, 400 रुपीज का था। मतलब कंपनी ने उसकी वैल्यू अभी कुछ दिनों पहले, जुम्मा जुम्मा कुछ दिनों पहले उसकी वैल्यू ओवर वैल्यू आंकी थी 400 की, मतलब उस पर हम बायबैक कर रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं। अब 400 रुपए से ऊपर आप स्टॉक खरीद रहे हो, विच इज इवन मोर अनरीजनेबल। यस, स्टॉक में अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में अच्छी वैल्यू है, लेकिन 400 रुपए जिसपे कि आपने अभी कंपनी ने बायबैक किया था, उसके ऊपर बाय स्टॉक को बेचना बनता है क्या, खरीदना बनता है क्या? एटलीस्ट आई वोंट बाय, मैंने तो ना खरीदा और ना मैं खरीदूंगा, ना खरीदने की राय दूंगा। कम से कम 400 रुपए आने दो, उसके बाद ही बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। व्हाट इज गोइंग, ऐसा क्या हो रहा है विप्रो में, ऐसा क्या हो रहा है विप्रो में, ऐसा कौन धंधा कर रहे हैं विप्रो भाई? ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ऐसा मेरी सोच है। अब इंडस टावर को देख लेते हैं। इंडस टावर को लिया आपने 271, है ना, 271 लिया। अब 271, अब आप देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था 230 पे। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप वेट करते रहे, आपको लगा यार मौका मिस हो जाएगा, फिर आपने ले लिया यहाँ पे 271 पे, और उसी दिन से वो वापस हो गया। तो उसका रीजन क्या? अब देखो पहली कैंडल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सेलिंग दिखाई पड़ रही है। मतलब जैसे ही ऊपर जाता है कोई आदमी माल बेच देता है, फिर अगले दिन वो ऊपर गया, जानबूझ के धकेला गया और किसी ने माल बेच दिया। मतलब किसी ने 260 पे माल बेचा, फिर किसी ने 270 पे माल बेचा, फिर किसी ने 275 पे माल बेचा, और उस दिन आपने माल खरीदा और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। मेरी बात समझ आ रही है?
तो अभी अगर आपने 271 ले रखा है, मेरा मानना यह है 271 फिर से आएगा, इट विल कम बैक टू 271 अगेन, एंड आई विल सजेस्ट यू टू एग्जिट दिस, एंड क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं है, ये विप्रो या फिर HCL टेक्नोलॉजीज नहीं है, क्योंकि मैं आपसे सजेस्ट करके रखूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, है ना। हो गया दोस्तों, काफी समय से मैंने काफी टाइम हो गया यार, कितना हाउ मच टाइम वी हैव इन्वेस्टेड, we have invested 45 minutes, huh? So I'll just take last two questions and thereafter I'll wind up. Okay, couple of more questions are there. एक क्वेश्चन आ रहा है स्माउंग गेमिंग का SRT फाइनेंस 1120 से नीचे बाय ऑन डिप्स ठीक रहेगा, देखते हैं तब बता पाएंगे। SRT फाइनेंस, गौतम जोशी सर एक क्लास ले ही लो ना, थोड़ा टाइम प्लीज निकाल लो, नीड सम सीरियस ट्रेनिंग प्लीज। करते हैं गौतम जी, आप लोग जिस हिसाब से मतलब ये ऐसा कह रहे हो ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जल्दी लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है कि ये जल्दी लेना पड़ेगा हमको, जो आपने जिस हिसाब से क्वेश्चंस और डाउट्स हैं, आई थिंक आई हैव टू स्पेयर सम टाइम एंड डू इट एट द अर्लीस्ट। बनाता हूँ मैं इसका प्लान गौतम जी, जिस हिसाब से आपने मेरे को सुपर चैट में एक चीज़ बोली है, इसका मतलब है कि यू अर्नेस्टली रिक्वायर इट, तो उसको मैं करता हूँ, आई विल डेफिनेटली प्लान इट। और मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाने दो कि मैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलूँ, और यू नो 2-3 मॉड्यूल बना करके, जिस मॉड्यूल को जो जिस आदमी को जो मॉड्यूल ज्वाइन करना होगा उसका वो मॉड्यूल वो ज्वाइन कर सकेगा, है ना। तो करता हूँ मैं, डेफिनेटली करता हूँ। ओके, जितेंद्र जी का क्वेश्चन है, एबट इंडिया बॉट एट 15,000, नो लॉस, होल्ड और सेल। एबट इंडिया में लॉस, ऐसा क्या हो गया एबट इंडिया में, देखते हैं यार एबट इंडिया में क्या हो गया। अरे मेरे भाई जितेंद्र साहब, एक सेकेंड रुको यार, ये देखो एबट इंडिया 15,000 पे लिया है, अभी 14,750 गया, मतलब समझ रहे हैं आप, 2% गिरा है। अरे सर जितेंद्र सर, सिर्फ 2%, अब उसको आप लॉस बोल रहे हो, मतलब दिस इज हाइट्स। अगर आपने, एक सेकंड रुको, अगर आपने ये लिया होता 16,000 पे और फिर उसके बाद अभी 14,000 पे, तो समझ आता कि हाँ लॉस है। अरे आपने तो अभी लिया है 15,000 पे, तो अभी ये 2% ही तो हिला है, 2% हिलने को लॉस में कहेंगे। बट यस, स्टॉक इज लुकिंग स्लाइटली वीक, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, स्टॉक थोड़ा वीक दिख रहा है। अब मैं देखता हूँ कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो स्टॉक ज़्यादा कहीं नीचे जा नहीं सकता, अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। और अगर बाई चांस यहाँ से तोड़ता है, अगर बाई चांस तोड़ता है तो 14,000 भी जा सकता है भाई, 14,750 तोड़ता है तो ये 14,000 भी जा सकता है। तो अभी जो आपको 2% का लॉस है वो हो सकता है 5% का लॉस भी हो जाए, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। 2% का लॉस को लॉस थोड़ा बोला जाता है। ओके, स्मॉल गेमिंग SRT फाइनेंस सेकंड है। I'm sorry, I'm extremely sorry, I'm extremely sorry. Actually that question was there in the mind, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है SRT फाइनेंस, प्लीज SRT फाइनेंस करो, सॉरी स्मॉल गेमिंग, सो प्लीज डू नॉट वरी, प्लीज डू नॉट बॉदर। हाँ देखो भाई ऐसा है, ये समय चल रहा है 12,1170 पे, अभी तो कितना खूबसूरत चार्ट है। अब आपने क्वेश्चन ये पूछा था मेरे से कि SRT फाइनेंस को कितने पे लिया जाए, कितना ठीक रहेगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, 1250 के आसपास था आपका क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वाज द क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन वाज 1120 के नीचे बाय ऑन डिप ठीक रहेगा। तो देखो समझो, कहानी समझो, अभी स्टॉक चल रहा है 1170 पे, 1170 चल रहा है, और अगर इसमें फ्रेश वैल्यू बाय करनी है, इन केस वी वांट टू बाय फ्रेश गुड वैल्यू, तो एटलीस्ट वेट फॉर 1100 एंड बिलो। एंड माई अगर मेरे को लेना होगा तो आई विल ट्राई टू बाई इट अप्रोक्सीमेटली एट 1050 1070। तो मैं उस प्राइस पे बाय करूंगा, मार्केट गिर रही है, मार्केट वीक हो रही है, तो अच्छे प्राइस से बाय करो ना, जल्दबाजी किस चीज की है। प्लेस GTT ऑर्डर एट अराउंड 1030 1050 1070, कोई तो हिट करेगा, 1070 हिट कर गया तो भी ठीक, अगर तीनों हिट कर जाते हैं तो और भी ठीक। तो 1100 के नीचे, 1100 के नीचे है ना, क्योंकि देखो उसका सबसे तगड़ा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 1000 के आसपास, और ऐसा दिख रहा है इसका बाइंग जोन 1000 से 1050 1060 के आसपास तक है। तो 1080 लगा दो, 1060 लगा दो, 1030 लगा दो, और तीनों खरीदता चला जाएगा, दैट इज इट, है ना। वैसे इसका एक सॉलिड जोन बाइंग का तो 980 भी है। ओके, तो ये सब है। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस, एंड वन इज
ग्रैन्यूल्स, दुर्राई स्वामी जी का क्वेश्चन है, एंड वन इज एनएमडीसी। हाँ, ओके सो आज के लिए बाकी सारे क्वेश्चंस कर ले लेंगे यार गाइस, आई टेक इट टुमारो ना। एक क्वेश्चन है ग्रैन्यूल्स का, और एक क्वेश्चन है ग्रैन्यूल्स, और एक क्वेश्चन और मैंने बोला था ना यार, आई जस्ट फॉरगेटिंग, या एनएमडीसी, ग्रैन्यूल्स एंड एनएमडीसी। ओके, तो ग्रैन्यूल्स आपके सामने है। तो ग्रैन्यूल्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ग्रैन्यूल्स चल रहा है इस समय 346 पे, और 346 का उसका बल्कि एक 350 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसका सपोर्ट वो लेने की कोशिश कर रहा है। अगर बाई चांस गिरता है उसके नीचे तो ये 310 315 के आसपास भी जा सकता है। सो दैट्स अबाउट ग्रैन्यूल्स लुकिंग वीक। हाँ, अब उसके बाद एक और भी है स्टॉक है एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या चल रहा है? एनएमडीसी चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 115, और बहुत ही शानदार वीक दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक 110 के नीचे भी जाएगा, और जाना लाजमी भी है। जिस हिसाब से भाई साहब भागे हैं, नवंबर के महीने में स्टॉक 80 रुपये में था, 80 से 125, विच गिव्स इट ऑलमोस्ट 50% ऑफ whooping rise in just 1.5 month। ये देखो 90 80 के आसपास था स्टॉक इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, 2 ही महीने तो हुए, और स्टॉक रीच ऑलमोस्ट 130 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो 2 सवा 2 महीने में स्टॉक अगर 50% रिटर्न देगा, प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। तो 110 के लेवल आप बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपने 117 पे लिया है तो आई विल सजेस्ट यू टू इधर बुक प्रॉफिट एंड बाय ऑन डिप्स, या फिर निवेशित रहो, 117 आएगा तब आप निकल जाना। ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर। ओके, विजय जोशी का क्वेश्चन है Q&A वीक में कितने दिन होता है? Q&A होता है, ऑलमोस्ट डेली होता है, ऑलमोस्ट डेली होता है। जिस दिन मैं बिजी होता हूँ उस दिन 9 बजे नहीं आ पाता हूँ, अदरवाइज मैं डेली ही करता हूँ विजय जी। ओके, हेमंत तिवारी ये क्वेश्चन है हैवेल्स एंड यूपीएल फॉर शॉर्ट टर्म। हेमंत तिवारी ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड यार, हैवेल्स एंड यूपीएल देख लेते हैं, हैवेल्स एंड यूपीएल देख लेते हैं। अब शॉर्ट ये सुपर चैट आ गया तो मेरे को देखना पड़ेगा। हैवेल्स एंड यूपीएल, हैवेल्स 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 राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और हैवेल्स में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। स्टॉक के कम बैक टू 900 910 लेवल्स अगेन। तो 910 के लेवल के लिए आप तैयार रहें अगर इसने 950 तोड़ दिया तो, और 950 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने ले लिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है और RSI एज वेल। तो अगर उसने 950 सपोर्ट ले लिया तो वापस चला जाएगा, वरना फिर 910 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। एंड दैट वाज वन। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था, दैट वाज यूपीएल में तो अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। यूपीएल हम लोगों ने बाय करा था 410 420 के आसपास। हाँ, या ये बॉट हियर समवेयर अराउंड 410 के आसपास हम लोगों ने इसको बाय किया था, और अभी स्टॉक चल रहा है 555 पे। शिट, बड़ा ब्रेकआउट। द स्टॉक हैज गिवन यू ब्रेकआउट हियर एट 550। मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी पोटेंशियल और दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आपको 570 तक जाता दिखाई पड़े। एक सेकेंड, ये देखो, देख रहे हो 570 के आसपास ज्यादा दिखाई पड़ता है, उसके 600 पे इसका रेजिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन बेट, है ना। तो कैश की बात कर रहा हूँ भाई, इसमें ऑप्शन ना लेने लगना, और लेना तो टाइम से प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर माय सेल्फ फ्रेंड्स। प्रत्युष खन्ना, वेलकम टू गोल्ड। थैंक यू सो मच फॉर joining and being with us. In case if you have any other question query, we'll meet again tomorrow. Bye bye for now.